हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। सो डू वॉच द एंटायर वीडियो इन विच आई विल टीच यू हाउ टू आंसर अ केस लॉ। आपके पास में जो लॉ की केस स्टडीज आती हैं उनको कैसे करके आंसर किया जाए। दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस फाउंडेशन के लिए तो एमसीक्यू इनके लिए इतना रेलेवेंट हो सकता है ना हो, बट दे कैन ऑल्सो वॉच इट। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू आंसर केस लॉस। कई बार हमसे ये स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि केस लॉस का आंसर कैसे करके लिखना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू आंसर केस लॉस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग, केस लॉ लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एंड इफ यू नो द एग्जैक्ट प्रोविजन आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। आई विल टेल यू द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग इट। हमने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया है जो कि अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, बट बिलीव मी, इफ यू नो द प्रोविजन it's not very tough. So now let us come on and discuss some case study जिसके थ्रू हम आपको समझा सकें कि how to answer the case laws. I have taken a case study जो कि आपको sideways on the screen दिखाई देता रहेगा. So let us read the case study together and then we will answer this particular case study in the given format. The case study says that it is based on definition of subsidiary company. I hope आपको subsidiary company क्या होता है ये मालूम होगा। नहीं मालूम है तो भी इस वीडियो के थ्रू मालूम चल जाएगा। The case law reads like this: The paid up share capital of AVS Private Limited is ₹1 crore. 1 करोड़ रुपए उसकी paid up share capital, out of which it consists of 8 lakh equity shares of ₹10 each fully paid up and 2 lakh cumulative preference shares of ₹10 each fully paid up. So there is a company AVS which has 10 lakh shares, 8 lakh equity and 2 lakh preference. हाँ, आपको इतना बता दें, सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन में हमको प्रेफरेंस से मतलब नहीं है, हमको वोटिंग पावर चेक करनी होगी तो आई विल ओनली सी द इक्विटी पार्ट। सो द इक्विटी पार्ट इज कितना? 8 lakhs, तो मेरे लिए रिलेवेंट कितना? 8 lakhs। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है XYZ and BCL Private Limited are holding 3 lakh equity shares and 1,50,000 equity shares. दो कंपनीज हैं, एक है XYZ और एक है BCL। XYZ के पास में 3 लाख है और BCL के पास में 1,50,000 शेयर्स हैं AVS के। Out of its 8 lakh equity shares, I told you preference is not relevant. XYZ के पास 3 लाख है और BCL के पास में 1.5 लाख है। ठीक है, फिर दिया हुआ है XYZ and BCL are subsidiaries of TSR. XYZ and BCL, they are subsidiaries of TSR. ये subsidiaries हैं TSR के। So the question is कि explain with reference to the provisions of Companies Act 2013 whether AVS is a subsidiary of TSR. अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, किसी भी केस लॉ को आंसर करने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स या 3 पैरास फ्रेम करते हैं। द फर्स्ट पैरा इज राइट द प्रोविजन। सबसे पहले ही आप अपने प्रोविजन को आइडेंटिफाई कर लीजिए और बता दीजिए एग्जामिनर को कि हम समझ चुके हैं कि तुम क्या पूछ रहे हो। सो राइट डाउन द प्रोविजन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैच द एग्जैक्ट प्रोविजन, क्लेम इट कि नहीं ये प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हो, हमको मालूम है। And let me tell you, this is the format suggested by your institute as well most of the times. So stress on the format. तो first of all आप ये बता दो कि आप कौन से प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हो, हम ये समझ गए। तो there are 3 paras in it. The first para deals with provision. The second para is facts of the case and the third para is conclusion. I will come upon it. First para, provision. The given question deals with the definition of subsidiary company as defined under section 2 subsection 87 of Companies Act 2013। तो हमने ये बता दिया कि इस क्वेश्चन में सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन डिस्कस की जा रही है जो इस प्रोविजन में दिया हुआ है। अगर आपको प्रोविजन न याद हो तो एज पर द गिवन प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर सेक्शन याद नहीं है तो भूल से भी उसको गलत कोट ना करें, और क्या सेक्शन पे ही नंबर है तो ऐसा भी ना सोचें। ठीक है, सिर्फ इतना लिख करके आगे बढ़िए निश्चिंत होकर के। आ रहा है प्रोविजन का एग्जैक्ट सेक्शन, अगर आपको याद है लिखिए, एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं है एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस लिख करके आगे बढ़िए, मूव ऑन, डोंट पैनिक।
आधा एक नंबर कटता है, कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट डिफाइंस सब्सिडरी कंपनी एज अ कंपनी इन विच, अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी और इसको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब्सिडरी कंपनी की एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमने नहीं लिखी। व्हाई टू राइट अननेसेसरी थिंग्स? तो हमने क्या समझाया इसमें कि डिफाइन सब्सिडरी कंपनी एज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करें, ऑब्वियसली ऐसी कोई बात यहां पे इसमें हो नहीं रही है। एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, यहां पे ये हो रहा है मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। हमने इसको अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि ये चीज है जो कि हमारे क्वेश्चन में डिस्कस हो रही है, आप भी अपने केस लॉ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लो, आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। आप देख सकते हैं यहां हमने एक डायग्राम भी बना दिया, डायग्राम एग्जाम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं हमने लिख दिया कि टीएसआर की दो सब्सिडरी हैं, XYZ और BCL, और XYZ के पास 3 लाख है और BCL के पास 1,50,000 है, तो TSR इज होल्डिंग 4,50,000 शेयर्स थ्रू इट्स सब्सिडरीज। अपने सब्सिडरीज के थ्रू वो 4,50,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, मतलब 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है इस 8 लाख का, कंप्लीट 10 लाख का नहीं, 8 लाख का, क्योंकि 8 लाख इज ओनली इक्विटी। तो वो भी हमने यहां पे लिख दिया है, हेयर शेयर कैपिटल मींस ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान दीजिएगा यहां पे कन्वर्टेबल नहीं दिया हुआ है आपको। तो आई हैव मोर देन 50%, सो आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि AVS हैज आल्सो बिकम अ सब्सिडरी ऑफ TSR, लेकिन यहां तक हमने केवल प्रोविजन लिखा। नाउ कम टू द सेकंड पैरा। सेकंड पैरा इज फैक्ट्स ऑफ द केस। नाउ व्हाट आर फैक्ट्स ऑफ द केस? जो गिवन केस स्टडी है उसमें जो जो बातें आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है और जो आपको एनालिसिस करनी है, राइट डाउन इन द सेकंड पैरा। हमने उसको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में लिखा है, बिकॉज आपको बताएं पन्ने भरने से नंबर नहीं मिलेगा, एकदम टू द पॉइंट बातें लिखिए, आपको आराम से नंबर मिलेगा। So the second para is facts of the case. In the given case, TSR Limited through its subsidiary XYZ and BCL holds इतना, जो काउंटिंग है करके बता दीजिए, which holds या which accounts for more than half of the share capital equity of 8 लाख shares, जो कि हाफ से ज्यादा है। हाफ इज ऑब्वियसली 4 लाख, ये हाफ से ज्यादा है। ठीक है, यहां तक हमने ये बात लिख दी कि टीएसआर के दो सब्सिडरीज हैं जिनके थ्रू वो हाफ से ज्यादा होल्ड कर रहा है। कंक्लूजन में ऑलमोस्ट वही चीजें जो कि ऊपर है, लेकिन हम फिर भी इसको अलग से लिखेंगे। अब हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं? Thus we can say that AVS Private Limited is a subsidiary of TSR since TSR Limited holds more than half of the share capital in AVS Private Limited. तो वही चीज हमने कंक्लूजन में लिख दी कि AVS will be a subsidiary. Why? Because TSR के पास में हाफ से ज्यादा शेयर कैपिटल है of AVS. कैसे है? अपने सब्सिडरीज के थ्रू है। So students, what are the three paras? Once again, the three paras are: the first one, provision; second one, facts of the case; third para, conclusion. In this manner, if you write your case study, आपके नंबर कटने के चांसेस मिनिमल से मिनिमल हो जाएंगे and you will be able to score very good in your case studies. Case studies also depends upon your practice. So practice as much as you can. Prepare very good for your exams. जिन भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। Once again I will say, if you know the exact answer, if you know the exact provision and you are following the correct pattern, please remove the myth कि केस स्टडीज में आंसर नहीं मिलते हैं। आपको सही चीज मालूम है, आप टू द पॉइंट लिखिए, अननेसेसरी पेजेस को फिलअप मत करिए, you will get marks for it. Thank you very much and best wishes from my side.